102.1 FM पर मैं हूँ भानु पुरोहित और मैं हूँ कविता। प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी। मतलब कल रात जी 12 बजे के बाद तो घर घर में थालियों की गूंज थी, ढोल नगाड़े ताशे और कीर्तन की आवाजें आ रही थी जी। तो हैप्पी बर्थडे है ना आज? बिल्कुल है ना। अभी तक तो चल ही रहा है, कानों में भी जहन में भी। और मुझे ये गाना प्ले होते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सोई ही नहीं जी। रात भर से यशोदा का नंदलाला ही कर जा रही हूँ। जो लोग फोन करना चाहें हमें टेलीफोन कर सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइंस खुली है हमारी, वो है ये 2553 300, 2554 300, 2555 700, 952। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि पिछले 2 सप्ताह तक जिन्होंने फोन किए हैं वो प्लीज फोन नहीं करें और जो करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी शिद्दत के साथ करना शुरू कर दीजिए जी। क्योंकि 2 सप्ताह से यानी कि आधे महीने से गाने आपके मन में कुल बुला रहे होंगे। तो हम इंतजार में हैं, जरूर फोन कीजिए। से जग झील मिलाएगा और झील मिलाता रहा है, झील मिलाता आया है। कृष्ण का अवतार कहते ना कि सबसे करीब माना गया है आम आदमी की। जी बिल्कुल, सारी क्रीड़ाएं वही है जो आम आदमी किया करते हैं। बिल्कुल बेशक। और आज भी कृष्ण को हर घर में एक बालक की तरह ही पाला जाता है, पोषित किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके लाड कोड प्यार किया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। जी बिल्कुल। और वहां से लगाकर वहां तक जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कृष्ण की मुरलिया वाले भी हैं जी और कृष्ण का सुदर्शन वाले भी हैं जी। दोनों चीजें हमारे पास है, यानी कि भारत में दोनों जी। और 16 कलाओं से संपूर्ण कृष्ण ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन भी कहे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो म्यूजिक से जुड़ी हुई बात भी उन्हीं में है। हमारा प्रोग्राम भी यही कहता है और यही चाहता है कि आपके जहन में और आपकी जिंदगी में संगीत कितना मायने रखता है। हमें फोन कीजिए, गुनगुनाइए और बताइए। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, अशोक कड़ेला बात कर रहा हूँ सर। अशोक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि बिल्कुल 21 दिन हो गया सर। मुझे पता था सर, आप यही पूछोगे। ये जरूरी है जी बिल्कुल सर। तो गाना सुनाए आप सर। आज ये केएल सहगल साहब का गीत सुनाना चाहूंगा। जी, आप गाना शुरू करें उससे पहले हम एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि हम खुद भी अच्छे जो गाने वाले हैं उन्हें सुनना चाहते हैं, लेकिन ये एक तरह की मजबूरी समझ लीजिए या फिर ये कह दें कि ये कायदे की बात है कि सभी को मौका मिले, इसलिए ऐसा हम कहा करते हैं, है ना? जी 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 बिल्कुल। चलिए शुरू कीजिए गाना। एक एक अथा सागर सा है, एक एक अथा सागर सा है, इन दो मत वाले नैनो में
जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या बात है, क्या बात है। अब बताइए, कहते हैं कि केएल सहगल साहब की गायकी सबसे सरल है, इस गाने को सुन के नहीं लगता? जी जी जी। तो अशोक, आपने कमाल कर दिया यार। धन्यवाद सर। थोड़ा पुराने गाने सुनता रहता हूँ ना सर, थोड़ा मतलब अंदर हो गया, पूरा शरीर के अंदर ही गीत पूरा बैठ गया। ये अच्छी बात है, इस तरह से गीतों का जज्ब होना अच्छी आदत है। जी सर, अगर आदमी अगर पुराने गाने सुने ना सर, तो 50% वो गायक बन ही जाता है। अच्छा, चाहे हो या ना हो। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो एक उनमें तासीर है, वो गाने जहन में उतरते हैं, दिमाग के जरिए, दिल में और दिल से सुनते हैं ना, ऐसा लगता है हमें कोई सिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़े और आपके लिए प्ले करते हैं एक गाना। चलो जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलिए, क्या दिया जाए अशोक को, कौन सा शब्द दें कविता जी? प्रेम। प्रेम? हाँ, प्रेम। हाँ, प्रेम तो बड़ा ही विस्तार लिए होता है हमेशा। अशोक जी? जी सर। प्रेम वाला गाना कोई? जी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। क्या बात है अशोक, हमेशा ताजगी और ऊर्जा लिए होती है आपकी आवाज। कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ओपनिंग में ऐसा फोन आ जाए तो अच्छा लगता है। अशोक, फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, और एक हमारे आदरणीय मित्र है सर, वो भी प्रयास कर रहे हैं, सेठाराम जी दांदू साहब, वो आने की कोशिश कर रहे हैं। द्वार खुले, हमारे दरवाजे खुले, अच्छे गाने वालों के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। आपने फोन किया, आपका शुक्रिया। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कल्याण सिंह बोल रहा हूँ सर। कल्याण सिंह जी, कहाँ से फरमा रहे हैं? सर, ये जोधपुर से बोल रहा हूँ, सांगरिया फाटा, इंदिरा नगर से। गुड। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करते हैं, मतलब, और प्राइवेट जॉब करते हैं, MA BEd कर रखा है। अरे वाह यार, कहाँ से हैं कल्याण जी आप? सर, वैसे हम रहने वाले तो पाली से, लेकिन क्या पाली में आपका FM सुना ही नहीं आता है, आपका है ना, पहले तो आता था, लेकिन पाली में रेंज नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दिनों में शायद आप वहां तक बड़े आराम से सुन पाएंगे FM। हाँ जी, क्या है कि वहाँ पे FM कोई भी नहीं पकड़ते, चाहे मतलब आपकी बात नहीं है तो दूसरे FM भी नहीं आते। तो आपको बहुत आसान बात बताएं। हाँ जी सर। FM वाला जो ऐप है ना हमारा, हाँ जी, वो डाउनलोड कर लीजिए। दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, पाली नहीं, दुनिया में कहीं होंगे, उस ऐप के माध्यम से आप हमारा प्रोग्राम सुन पाएंगे, दोनों चैनल सुन पाएंगे आप। और सर, मैं बता दूं कि मैंने जोधपुर में मुझे काफी 2007 से हूँ, लेकिन क्या मैंने फोन पहली बार किया, कभी फोन नहीं लगाया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है कल्याण सिंह जी। पता चल रहा है कि आपने पहली बार फोन किया है, स्वागत करते हैं। पहले फोन का तो हमेशा है। और मैं बताऊं कि कविता जी है, और आपसे हमसे मतलब आपको सुनते बहुत थे, आपके प्रोग्राम, मतलब हम सोचते कि आपसे मतलब बात नहीं कर पाए, लेकिन आपका अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं।
इंटरेक्शन लगता है मन में कहीं न कहीं हम बहुत करीब है ना। और ये जुड़ाव ही शायद आपको। कविता जी को तो मैं मत दूंगा कि आपको तो आप बहुत खुशी की बात है हमारे जोधपुर आकाशवाणी में आप हो, बाकी आपको तो विविध भारती में भी होना हो तो भी आप लोग पूरा इंडिया सुने। चलिए वैसे इस पे भी बैठ के पूरा इंडिया सुन रहा है ना। हाँ आप इस पे लेकिन फिर भी क्या है कि मतलब अच्छा ये भी अच्छा गाते हैं और इनको भी क्या ये भी मतलब क्या है कि गाए तो इनको भी मतलब जैसे लता जी है इन्होंने नाम किया है मतलब इनके कॉपी कर लेती है तो डुप्लीकेट मतलब गाने भी गा सकते हैं। हम आपकी खुशी को समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका पहला फोन लगा है और आप बहुत खुश हैं। सारी बातें आज ही क्या डालेगा कल्याण जी। बहुत अच्छा लगा। बता दो कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, दिव्यांग हूँ, फिर भी मैंने MA BEd पढ़ाई की है और बहुत संघर्ष किया है हमने। ये आप मानते हैं, हम तो नहीं मानते कतई। मतलब संघर्ष की बात हम मानते हैं, संघर्ष की बात हम मानते हैं ना। और कल्याण जी आपकी अच्छी लाइफ की दुआ करते हैं हम। बहुत शुभकामनाएं हमारी। कि आपकी दुआ चाहिए कि हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस लग जाए ताकि हम पक्का बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी हम आगे पढ़ाने कुछ किसी योग्य बन जाए ताकि लोग हम किसी की सहायता कर सके, किसी को पढ़ाने में कोई फीस वगैरह ऐसी। कल्याण जी आपकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं। वैसे भावना जैसी ये बताएं कि हमारे बहुत श्रोता साथी एक पूरा वर्ग है जो आपके साथ चलने वाला है ना। जी बिल्कुल। जैसे कमला नेहरू नगर पे आपका एक संस्थान है, वहाँ से भी कई फोन आते हैं। हाँ। गाँव से भी आते हैं। प्रकाश है, पंकज है, ज्योति है, सुमन है। नहीं बहुत अच्छा है कि हमने क्या मतलब हमने तो अजमेर से पढ़ाई की सर और क्या बाद में BA और MA यहाँ से किया, जयपुर से BEd किया, बाकी सिर्फ मतलब कॉलेज यहाँ से किया और बाकी सीनियर अजमेर से किया। अब गाना भी सुनाएंगे ना आप? पूरी बात आज ही कह देंगे। देखो गाना तो मैं बहुत कम गाता हूँ लेकिन क्या फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो कल्याण जी गाना तो आपको गाना पड़ेगा। नहीं बढ़िया से देखो कोई हम क्या हमेशा नहीं गाते तो क्या कुछ गला वगैरह ऐसे थोड़ा कम चलता है। कोई बात नहीं हम साथ है ना, आप कोशिश तो करें। हेलो गाना है हुजूर कदर भी न इतरा की चलिए खुले आम आचल न लहरा के चलिए। क्या बात है। हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आचल न लहरा के चलिए। ये सुनिए कल्याण जी आप सेकेंड राउंड का गाना। चलिए इतना ही सुनाता है, दूसरा गाना मैडम जी मोहब्बत शब्द बीच में भी आ सकता है। बीच में मतलब गाने की पहली जो दो पंक्तियां होती है ना उसके बीच में कहीं पे भी आ सकता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसे शब्द दूसरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। कल्याण जी आप तो गा सकते हो यार। गा तो सकते हो भाई। ये डर निकाल दीजिए कि गा नहीं सकता हूँ। आप बोल रहे हो लेकिन हमारे साथी लोग तो बोल रहे थे तुम कभी नहीं गा सकते। मैं बोल रहा हूँ, कविता जी बोल रहे हैं। आप हमेशा बोल रहे हो है ना, लेकिन क्या कि जब मैंने कहा हमारे साथ वालों ने बोल दिया तो मैं क्या आप तो बड़े मतलब आप शायद आपके सामने। देखिए जो आपको कह रहे हैं कि आप नहीं गा सकते हो उनको शायद संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। और हमारी बात पर अगर आप यकीन विश्वास करते हो ना तो मान लीजिए आप गा सकते हो। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है आपको। और पुराने गाने याद है आपको? बोला था आप गा सकते हो ठीक है, लेकिन मतलब लोगों ने बोला तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कल्याण जी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। फोन आपने किया, शुक्रिया। हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं? जी बालसमंद से राम गोपाल जी को राधे राधे। देखो अच्छा गाना पड़ेगा हो। हाँ जी चलिए सुनाइए। 2 सप्ताह वाला आ रहा है सर, परसों ही जी, उसको अभी फुट देते हुए।
हाँ जी। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए ठीक है ये भी। और कविता जी, आपसे एक बेटी की शिकायत है। जी कहिए। जी, आप सिर्फ एक ही दिन प्रोग्राम देने के लिए आते हैं, इतना बड़ा स्टेशन हम महरूम रह जाते हैं आपसे सुनने के लिए। हाँ, ये शिकायत आपकी। भाई एक ही प्रोग्राम करते हैं, बाकी क्या आप बताओ जहाँ आके कर दे। पर गुरुवार को मिलते हैं उनको सुनने को, और कोई दिन मिलता ही नहीं। नहीं मिलते हैं ना, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। डिमांड होती है। चलिए, आपकी डिमांड को तो हमने नोट कर लिया और आने वाले वहीं पे। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए कुछ न कुछ प्रोग्राम। चलिए, आपने जो रंग शुरू किया है उसी को आगे बढ़ाते हैं, 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए। सेकंड राउंड का गाना तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी। जान सदके जान क्या बच्चे की जान लोगे का? सदके बता दिया, फिर भी आप ऐसे कर रहे राम गोपाल जी, फिर चली जाएगी। देखिए जान। देखो 3 गाने हो गए आपके पास। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर लो, ये बात। मेरी जिंदगी को अपनी चाहत का रंग भरे दो, क्या बात। मेरी जान एहसान। बहुत बढ़िया राम गोपाल जी, आज कमाल के गाने सुनाए। आज ये गाना आपको याद है तो हमें अच्छा लग रहा है राम गोपाल जी, इसका मतलब आप रेडियो के बहुत करीब है। फोन आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये गाना भी अभी मुझे सुनना थोड़ा सा। अच्छा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। आज के जमाने में जमीन गिरवी रख दो तो भी कोई पैसे नहीं निकालता, मगर जरूरत के समय मेरी मदद की राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने। पर्सनल मोर्गेज लोन के लिए आए राजस्थान मरुधरा। देखिए, फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भानु पुरोहित। मैं हूं कविता। प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत पुराने श्रोता। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सेठाराम बोल रहा हूँ, धनारी कला जोधपुर से। जी, अभी आपकी की बात हुई थी, अशोक ने कहा था वो भी ट्राई कर रहे हैं। और ये मतलब कैसे कम्युनिकेशन कैसा है? ट्राई सेठाराम जी कर रहे हैं और ये बात हमें बता रहे हैं अशोक जी। जी बिल्कुल, हम मतलब एक दूसरे से बातें होती रहती है। ओह, बढ़िया, अच्छी बात है। और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं आपका। थैंक यू। सुनाइए अच्छा सा गाना। जी, आज मुकेश जी का गाया हुआ एक गीत है। मेरे कदम जहाँ पड़े
सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने, जाने कहा गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। बहुत सुंदर सेठाराम जी, कमाल का गाया। बड़ा अच्छा, बड़ी ऊपर रेंज होती है, वही गा पाता है ना। और अशोक जी और सेठाराम जी तो साक्षात हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि देखते ही देखते इन्होंने इतना अच्छा गाना सीखा है, इतना प्रभावशाली गाने लगे हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगता है सुन के। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करता हूँ सर। अब जैसे आज दिखती है, बिल्कुल। मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था, और आपके माध्यम से मैं जो श्रोता है उनको भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप फोन लगाएं तो आप 2-3 गाने चूज कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद कॉल करें, तो हम लोग जो सुन रहे हैं तो उनको भी बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल सही कहा है। आप 2 सप्ताह बाद करते हैं, लेकिन उन 2 सप्ताह में आप प्रोग्राम तो सुनते ही है ना। और जब अच्छा गाना सुनने को मिलता है तो आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। बिल्कुल। और 2 दिन की प्रैक्टिस भी बहुत होती है, अगर आपने 2 गाने चुन लिए और उसे 2 दिन गुनगुना लिया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा गाना लता जी का। जी सर। भूल या भूलना या भूले, ऐसा गाना कोई? भूल या भूले, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, आपकी से भी बहुत सारे गाने हैं। आपके जी बिल्कुल। भूल वाले इतने गाने, वो भूल गए तो हमें भी, तो फिर तालियां बजनी है। याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद दिलाओ ना मानो जी। अच्छा, मैना। अच्छा, मैना, मेरे ओके। हाँ, नहीं मैं तो ना। अच्छा, उसके बाद आता याद। हाँ बिल्कुल, याद नहीं अब कुछ। बिल्कुल आ गया। इतने गाने। तुम मुझे ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन कसमों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। बिल्कुल इतने गाने देखिए ना, है ना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, और भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, है ना। भूला नहीं देना जी, भूला कितने गाने हैं। चलिए सेठाराम जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, और आपकी गाने की तरक्की को देखकर तो हम वाकई में जी बहुत अच्छा खुशी महसूस करते। हेलो सर। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सिकंदर मोहम्मद बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? गांव लाहिया, तहसील जैतारण, जिला पाली से। अच्छा, अभी देखिए कल्याणगिरी का के पाली तक नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये पाली के जैतारण से फोन आया। नाम दोबारा बताएं अपना। सिकंदर मोहम्मद। सिकंदर मोहम्मद। सिकंदर साहब हैं आप? अच्छा,
क्या करते हैं जरा बताएं, पहली बार फोन किया आपने? जी मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर व्यस्त बहुत होता है कॉल, लग नहीं पा रहा है मैडम। अभी आप ऐप पे सुनते हैं ना? जी अभी मैं फोन से सुनता हूँ। हाँ फोन पे भी आ रहा है ना, रेडियो के माध्यम से। चलिए सिकंदर भाई गाना सुनाए। जी मैं किराना की दुकान है सर। अरे वाह। और अभी दुकान पे हूँ। अच्छा गुड। और कितना अच्छा लगता है कि काम भी हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, व्यापार भी चल रहा है और गाने भी सुन रहे हैं, रेडियो भी चल रहा है और खुद भी गुनगुना रहे हैं। हाँ बड़ी ऊपर वाले की दुआएं होती है जब ये सब काम एक साथ होते हैं। जी सर। तो चलिए गाना अच्छा सा गाना सुनाए। जी सर ओके। हाँ जी क्या हुआ सिकंदर भाई? जी सर गाना शुरू करें प्लीज। हाँ सुनाए सर। नहीं आपको गाना है। आप सुनाए सर आप। जी हम सुनाएंगे आपको। वैसे ये प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी और इसमें जो हमें फोन करते हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, वही खुद गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं और हम उन्हें सुना करते हैं। हेलो। हाँ जी कविता जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। नाम बताएं अपना। जी को भी नमस्ते। अरे वाह, पीछे जो भाई साहब खड़े हैं उनको धन्यवाद देना। हाँ जी। साथ में भाई साहब ने कहा था भानु जी भी है। नाम बताएं अपना। जी संतोष अल्लानिया, मधुबन हाउसिंग बोर्ड से। वाह संतोष जी, कहाँ की हैं संतोष जी आप? हाँ जी। चलिए हाँ जी गाना सुनाइए जी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो यारो जाने भी दो, हम न करेंगे प्यार, दो छोड़ो जाने दो यार, हम न करेंगे प्यार। ये बात संतोष जी कभी गाया गुनगुनाया करती हैं घर में? चलिए मेरे ख्याल से अपनी आवाजें वहां तक नहीं जा रही है। हम तो उन्हें सुन पा रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? अभियन मोदी बोल रहा हूँ। हाँ मोदी सर कैसे? सर बढ़िया। घोड़ा शौक भी अच्छा? बिल्कुल बढ़िया सर। थैंक यू। हेलो। हाँ जी मोदी साहब जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अब गाने की बारी है ना? जी बरसात के हिसाब से एक सॉन्ग है। आवाज रिपीट आ रही है, मैं थोड़ा फोन को दूर रख के बात करता हूँ। जी जी। ये अभी तो आए हैं कहते हैं हम जाए हैं, ये अभी तो आए हैं कहते हैं हम जाए हैं, तू बरस बरसो बरस ये उम्र भर ना जाए, बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जान पाए झूम कर बरसो, बरखा रानी जरा जम के बरसो। क्या बात है, गाना ही बेहद खूबसूरत है वीएन मोदी साहब, और आपके सुरों में असर आ जाए और वाकई में बरखा रानी जम के बरस जाए तो और भी आनंद आ जाए। तो हम भी कोशिश करेंगे साथ में बिल्कुल बरखा रानी को मनाने के लिए। बिल्कुल कीजिए ना प्लीज। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में, रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में,
मोदी जी, रिमझिम वाला शब्द आपके लिए। हेलो। हाँ सर। मोदी जी, रिमझिम वाला शब्द आपके लिए है। जी सर। हाँ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिम झिम गिरे सावन। ये आवाज इसकी आ रही थी थोड़ी। नहीं, बिल्कुल कुछ हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम इन दिनों चल रही है और सॉल्व हो नहीं रही है, लेकिन नंबर पे लगाया था पिछले 15 दिन पहले, तभी प्रॉब्लम थी। इस बार मैंने नंबर वो चल रहा है। हाँ, आपने फोन किया, बड़ा अच्छा लगा मोदी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं टीना बोल रही हूँ। टीना जी, कैसी हैं? एकदम सही। आप कैसे सर? एकदम सही। अच्छा, तो हम सर एकदम आपकी और मैम की आवाज बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। हमने आपको दे दी आज से। टीना जी, हाँ मैम, आपकी आवाज हमें दे दीजिए। आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, एकदम इनोसेंट। थैंक यू मैम। बहुत खूबसूरत आवाज है। क्या करती हैं आप? मैम मैं स्टूडेंट हूँ, बस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की और इन सबके प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। और दुआएं भी कि जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं उसमें आपको सक्सेस मन चाहा आपको वो टारगेट पूरा हुआ, आपको मिले वो। जी थैंक यू मैम। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मिठाई आपके लिए। अरे मिठाई के लिए तो हम 1000 दुआएं देंगे कि आपकी मिठाई वाली बात हमारी हो जाए। हाँ, और टीना जी, आपके साथ साथ हम बाकी श्रोताओं तक भी ये बात पहुंचा दें कि ये राज ही मिठाई का है। हाँ मैम, ये जो अच्छी लगती है ना आवाजें, उसके पीछे मिठाई ही है। कोई दुआ पूरी होती है, कबूल होती है ना, तो मिठाई खा ही लेते हैं और फिर से दुगनी दुआएं निकलती है। जी चलिए टीना जी, हाँ जी, अब अच्छा सा गाना सुनाए। हाँ जी। हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी रे जोगी। क्या बात है टीना जी, गाना तो बड़ा खूबसूरत चुना आपने। मैम बस ऐसे ही याद आ गया। बहुत सुंदर गाना है ये। हाँ मैम, बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है पर। हाँ, तो आप गा के सुनाएंगी क्या वापस? हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। बहुत बेहद गाया मैम आपने, और सर आपने भी। वैसे ही हम तो पीछे पीछे जयकारा वाले हैं। तो आगे पहली बार फोन किया है टीना जी ने, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है। कह दो जहां से, कह दो इश्क पर जोर नहीं, कह दो जहां से, कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से, कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से, कह दो इश्क पर जोर नहीं। हेलो। हेलो जी, आप चुन लीजिए कोई शब्द। सर आप बता दीजिए। जहां। लो बताया। सर नहीं आता कोई नहीं। तभी तो हमने कहा था, हमने कहा कि हमारा स्टूडेंट अभी प्राइमरी स्कूल का है। तो जो चाहे वो चुन ले। और बताएं। इश्क। मैम नहीं आता है। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं अभी नहीं नहीं अभी करो इंतजार। आहा नहीं नहीं अभी नहीं मैं हूँ बेकरार। चलिए पहले फोन का हमने स्वागत किया है। अभी उंगली थाम के चलने की थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ी और गाने सुने, थोड़ी और प्रैक्टिस करें। फोन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, ये आपका चल रहा प्रोग्राम। हाँ चल रहा। आपने अंताक्षरी में फोन किया ना गाना गाने के लिए। बिल्कुल सही जगह पे आ गए आप। आपके टैक्सी वाले ने पैसे तो लिए आपको, पर पहुंचा दिया सही जगह पे। नाम फरमाए अपना। श्याम साहिल। श्याम साहिल, सिपाही शहर से। क्या बात है, साहिल तो किनारा। हाँ यस सर। क्या बात है, तखल्लुस है ये मेरा। हाँ तखल्लुस है, साहिल तो तखल्लुस है। वैसे श्याम ही साहिल है सच में। जिसके पास श्याम हो उसको साहिल मिल ही जाता है। अरे साहब। और जिसने श्याम पा लिया साहिल उसको खुद ब खुद मिल गया। अरे साहिल। तो साहिल साहब अब क्या करते हैं आप, लिखते हैं क्या? मैं सेवानिवृत्त हुकम। तो ये तखल्लुस कैसे आया? हुकम ये तखल्लुस कहाँ से मिला आपको? आपने खुद? देखो साहब मैं खुद तुकबंदी करता हूँ, शेर शायरी करता हूँ, उठाया लगा दिया। अच्छा। तो एक वो शेर सुना दीजिए ना जो सबसे ज्यादा जिसने तालियां बटोरी हो। मैं आपको एक ऐसा गाना पसंद सुनाता हूँ जी। गबन का है जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सुनाइए ना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, मेरा नाम होता है तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबा को सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जी श्याम सर। यस सर। वैसे ही आप गाने भी उसी अंदाज में गाते हैं जैसे आपने कोई आपकी गजल पढ़ते हो, नज़्म पढ़ते हो या शेर पढ़ते हो, है ना? आपकी दुआ है आपके हाथ से। तो कोई एक शेर तो सुना दीजिए। कोई अपना लिखा हुआ एक शेर। बिल्कुल सुनाता हूँ साहब। सुनाइए। जिंदगी पे। हाँ जी इरशाद। जिंदगी गुजर गई जिंदगी को समझने में। जिंदगी गुजर गई जिंदगी को समझने में। जी हाँ। जिंदगी गुजर गई जिंदगी को समझने में, एक जिंदगी और है यारो जिंदगी को समझने में। क्या बात है। एक जिंदगी और चाहिए यारों जिंदगी को समझने के लिए। वाह, बहुत बहुत उम्दा बात है, लेकिन ये संभव नहीं है, सभी जानते हैं, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक ही होती है और उसी में समझना भी होता है और समझाना भी होता है और उसमें सुनाना भी होता है। बिल्कुल। और सुनना भी। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं। हेलो। हेलो जी नाम बताएं अपना। सुमित्रा। सुमित्रा जी। हाँ जी। कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी? बहुत धूमधाम से। तो अब धूमधाम वाला कोई गाना हाँ सुनाए। हाँ 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में ये क्या कुछ होता है? पता नहीं 1 मिनट में क्या तैयारी करनी होती। अपने खून से जमीन पर लगी इस तरफ आवाज इधर हो रही है। नहीं हमें तो ठीक सुनाई पड़ रही है। आप रेडियो
रेडियो नहीं है, मैं अंदर आ गई इसलिए आपको 1 मिनट बोला था। अच्छा। आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है, आप तो गाना शुरू रख। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा गीत। आवाज गड़बड़ आ रही है हमारी? नहीं, आपकी नहीं, वो मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा है। एक बहुत ही प्यारा गाना है जो हमें इन दिनों सुनाई देता अक्सर। सुमित्रा जी, वो सुनिए आप। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ जी, कोई भी देशभक्ति है ना? ठीक है, कौन सा? कोई भी देशभक्ति वाला गाना। देशभक्ति वाला? हाँ। अच्छा। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। बहुत बढ़िया। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत आज सुमित्रा जी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बहुत गड़बड़ हो रही है। हाँ, हमें भी थोड़ा अजीब ही सुनाई पड़ रहा है। और आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, हमेशा हम आपको सुनते हैं। वही तो, तभी तो हमें लगा कि कुछ थोड़ा सा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपने फोन किया, अच्छा लगा, शुक्रिया। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भानु जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
स्वस्थ व्यस्त मस्त हमेशा की तरह। ये बात क्या सधी हुई आवाज है, उस सधे हुए और देखिए बड़े ऐसे उस अंदाज में लगाया कि अब उठाए जब है कोई फोन लग तो गया नहीं, वो क्या है कि आज आपसे आपको गाना एक नई आवाज सुनाएगी इसलिए। ओके। हाँ जी। ओहो चलिए हम पहचान लेंगे जी, सुनिए। सुनाइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नाम बताएं दोबारा। अविशा बोल रही हूँ। अविशा। हाँ जी। जोधपुर कैसा लगा? जोधपुर बहुत अच्छा, मेरा होम टाउन है। अच्छा। नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं। चलिए खुशी की बात है। बहुत ही अच्छे वाकई। हाँ जी। इस नए घर से पहली बार जो आवाज निकल कर आई है रेडियो में, उसका भी स्वागत है। स्वागत करते हैं और हमारा भी प्यार आप तक इसी बहाने पहुंचेगा। अविशा, थैंक यू सो मच। अब सुनाइए गाना। हाँ बिल्कुल। तो जो मैं गाना गा रही हूँ उसका नाम है उनसे मिली नजर के मेरे होश। क्या बात है, क्या बात है। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। क्या बात है। मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। तो बड़ी नई नवेली आवाज है और बड़ी खूबसूरत आवाज है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी पूनम जी की है। सधी हुई, एकदम सीधी सरल सधी हुई आवाज। कॉम्प्लीमेंट है ना। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक और स्वर हमसे जुड़ा, सुर में सुर मिल गया। हाँ, सुर में सुर मिला और हमारे अपने परिवार का दायरा बढ़ा। आपके स्वागत के लिए गाना। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले लग गए ओए मच गई धूम रे पे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। दरअसल समय रुकता क्यों नहीं है कविता जी? जब ऐसी बरसात वाले गाने हो तो ऐसे रिमझिम सुरों वाले गाने हो जी, ठहर ही जाना चाहिए। वक्त पे ही रुक जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अच्छी बातें और आने वाली है। फिलहाल मुझे यानी भानु पुरोहित को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते जी। नमस्ते।